हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कविता नागर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ कि पढ़ाई किसने बनाई, क्यों बनाई और इसकी शुरुआत कैसी हुई, कैसे कौन सा व्यक्ति फर्स्ट टाइम जिसने पढ़ाई करी। सो दोस्तों, अगर आपके साथ आपके बच्चे ये वाले क्वेश्चन करते हैं या आप इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं या पढ़ाई कर करके आप बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज के समय में पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है वो आपको अच्छी तरह पता है, इसकी इम्पोर्टेंस आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन आज किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अपने खुद को कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी। यानी कि फ्यूचर में आपको हर काम के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आप आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि पढ़ाई किसने बनाई, कि कौन था वो पागल आदमी जिसने पढ़ाई बनाई। तो अब दोस्तों, पढ़ाई का जो आविष्कार था वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने पढ़ाई को नहीं बनाया है। पढ़ाई की शुरुआत कई हजार वर्ष पहले ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी और तब से ही लेकर चलती आ रही है। लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें काफ़ी बदलाव थे। पहले की पढ़ाई और थी लेकिन आज की और है। लेकिन पहले जो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस थी जो वो आज भी इम्पोर्टेंस है। अगर बात करें पढ़ाई की खोज की, तो इसके लिए कोई भी स्टिक जवाब नहीं है कि किसने की थी किसने नहीं की थी, लेकिन इसकी शुरुआत वर्षों पहले ही हो चुकी थी। अब पढ़ाई का इतिहास क्या था। अगर हम बात करें पढ़ाई के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है जिसके बारे में कोई भी स्टिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि पहले के समय की पढ़ाई गुरुकुलों में होती थी। यहाँ गुरु अपने शिष्य को ज्ञान का उपदेश देते थे और सही शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिष्यों को पढ़ाई ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था और अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उन्हें वहीं रहना पड़ता था। उस समय गुरुकुल में कई छात्रों कई प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी जिसे शिष्य अपने जीवन में प्रयोग कर सके। लेकिन वर्तमान समय में की पढ़ाई इससे बिल्कुल अलग है। आज की पढ़ाई में छात्रों के जीवन की हकीकत से वाकिफ नहीं करवाया जाता, बल्कि उन्हें केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है जिससे यह कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते। पढ़ाई क्यों बनाई गई। पढ़ाई, बहुत से छात्रों को मन में यह सवाल होता है कि आखिर पढ़ाई बनाई क्यों गई थी, पढ़ाई के पीछे कारण क्या थे। तो पहला कारण यह आता है कि पढ़ाई से ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। अगर आपको अपना विकास करना है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। सेकंड आता है, वर्तमान में पढ़ाई के बिना कोई भी व्यक्ति बिना पत्तों के पेड़, यानी कि वह अधूरा है। जैसे पत्तों के बिना पेड़ अधूरा है, ऐसी जो इंसान है वो पढ़ाई के बिना बिल्कुल अधूरा है। वो हर कहीं भी जाएगा तो उसको अपनी पढ़ाई की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी ही। थर्ड आता है, पढ़ाई से ही अपने सीखने और काम करने की समझ पैदा होती है। अगर आप पढ़ाई करेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए सीखने और काम करने के लिए, नई नई चीज़ें करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से क्या होता है, फोर्थ पॉइंट आता है, पढ़ाई से क्या होता है, आत्मनिर्भरता आती है, सेल्फ डिफेंस आता है। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेन कारण है आपके आत्मनिर्भर होने का पढ़ाई करना। आप जितनी पढ़ाई करेंगे आप उतने ही आत्मनिर्भर होंगे, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है, आज के समय में केवल पढ़े लिखे लोगों का ही सम्मान है। ये बात सच है, जिसकी जितनी ऊंची पोस्ट होती है उतने ही उसका सम्मान होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसलिए पढ़े लिखों का ही आजकल ज़माना है। छोटे से छोटा बच्चा भी अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसका सम्मान होगा, अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो उसका सम्मान बिल्कुल भी नहीं होगा। सिक्स पॉइंट आता है, पढ़ाई करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जो भी सोचते हो, हर कोई चाहता है कि वो अच्छे से रहे, अच्छे से खाना पीना खाए, अच्छे घरों में रहे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे, लोग उसकी इज्जत कर, उसके पास बहुत सारे पैसे हो ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। तो इन सब के लिए ही आपको पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा होगी। और लोगों के अपने अपने व्यूज़ है पढ़ाई के लिए कोई किसी वजह से, कोई पैसों के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोई अपने आत्मसम्मान के लिए पढ़ाई करना चाहता है। सो गाइस, ये थी आज की मेरी वीडियो कि आपकी पढ़ाई के बारे में। सो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो या पेरेंट्स हो,
तो आपके सारे सवालों के जवाब यही हैं। सो गाइस, इसलिए हमें पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। हमें पढ़ाई इसलिए ही करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, क्योंकि बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और आपके लिए मैं आपको ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस लाती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। नॉलेज विद कविता नागर।